हेलो स्टूडेंट्स, राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि मैथ में कैसे हम लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। मतलब अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 50 में से 50 नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, आपके 25 में से 25 क्वेश्चन कैसे सही हो। ठीक है, आज हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग 100% पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब कभी भी आप मैथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो उसको सबसे पहले आप सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करने, उसके बाद एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद आपका डीआई सॉल्व करना है। आप किसी का डीआई अच्छा होता है तो डीआई पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डीआई को ढूंढने में समय लगेगा, तो कम से कम आपके 2 पोर्शन तो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक अच्छा हो, चाहे एडवांस अच्छा हो, और चाहे आपका डीआई वाला पोर्शन अच्छा हो। ठीक, कोई भी 2 पोर्शन आपको ऐसे चूज़ करने हैं जिसमें आपको बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आज हम लोग सबसे पहले कोई भी एसटी लेते हैं नॉर्मल सी, ठीक, उसके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोगों को करने चाहिए। जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन है तो अर्थमेटिक के कैसे करने चाहिए, एडवांस के क्वेश्चन है तो एडवांस कैसे चाहिए, डीआई क्वेश्चन है तो डीआई कैसे करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक, जो डीआई के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो अर्थमेटिक पूरे लगा लेंगे क्वेश्चन, एडवांस पूरे लगा लेंगे, डीआई छोड़ देंगे। लेकिन डीआई को छोड़ा मत करिए बेटा, क्योंकि जो डीआई होती है वो तुम्हारी अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन को ही क्या कर देती है, एक कवर करती है। अर्थमेटिक के ही उसमें क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है मे बी उसमें। ठीक, और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं सभी से कि देखिए, बहुत सारे जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है आपका, उसने वो कोई पागल आदमी तो है नहीं, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें रखे होंगे। जो अच्छे क्वेश्चन रखे हैं उनको आपको भी एकदम सही सहूलियत से हल करना है। ठीक है, अब उसमें बहुत तेज़ी से आप करोगे तो पक्का गलत होने वाला है। आपको उसको पता है कि आप गलती कहाँ करने वाले हो, जिस भी एग्जामिनर ने आपका पेपर सेट किया है। ठीक, तो जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें आपको समय लगेगा, लेकिन जो बेकार क्वेश्चन होंगे या जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग के पास बहुत समय है, आराम से। ठीक, जैसे हम लोग ने आज एक एसटी ली है, अभी हम बाद में बता देंगे आपको ये कौन सी एसटी थी, आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, अलजेब्रा से पहला क्वेश्चन आया है, कह रहा है a + b = -1 a² + b² = 25। कह रहा है a² - b² की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब आपको अलजेब्रा नहीं आती मान लीजिए, ठीक, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ी देर बाद कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ी, आपने क्या कहते हैं अर्थमेटिक पढ़ी थी, लेकिन अलजेब्रा आप पढ़ना भूल गया किसी कारणवश, या उस वक्त आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कर सकते हो। देखिए, जब आप किसी चीज़ में फ्लो में होते हो, ठीक है, जैसे आप गेम खेल रहे हो, बहुत बढ़िया आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक, आपने लगभग 20-22 रन बना लिए, तो अब आप फ्लो में आ चुके हो, ठीक है, तो अब आप अच्छे से खेल सकते हो, अपने इनिंग को बड़ा कर सकते हो। ऐसे ही जब कभी भी एग्ज़ाम दिया करो तो एग्ज़ाम देने में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है पहले उसको करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगता है उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप 3-4 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप वो क्वेश्चन और अच्छे से कर सकते हो जो कठिन थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे यही क्वेश्चन देखते हैं, अब जिन्होंने अलजेब्रा नहीं पढ़ी है तो अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ी, अलजेब्रा का क्वेश्चन 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अच्छे किसके, अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो बता ही रहे हैं तो हम ये क्वेश्चन बता के चलेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कह रहा है a + b की वैल्यू 25 दी थी, a² - b² बराबर हमको निकालना था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए a² + b² की वैल्यू दी है तो इसका स्क्वायर क्यों ना कर लिया जाए, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर = 1 आ जाएगा। भाई -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो a² + b² + 2ab = 1 आ गया। इसकी वैल्यू तो 25 पता है ना, इसकी 25 रख दी। 2ab निकाल लेते हैं, 2ab कितना आ जाएगा यहाँ तो -24 आएगा, ab कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस का ab ऐसे 12 आया। अब देखिए अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप सुनिए। अब देखिए आपके पास 2 तरीके हैं यहाँ पे। ठीक, अब जो हम लोगों को ये दिया गया था, ठीक, a² - b², अब इसको हम लोग 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं समझिए मेरी बात ध्यान से। ठीक, कुछ लोग कह रहे होंगे कि a - b की वैल्यू भी निकाल लेते तो सर हम लोग का ये निकल आता, a + b दिया ही था, a - b निकल आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे ab की वैल्यू निकाल ली। जब ab की वैल्यू निकाल ली है, अब हमको कहाँ तक पहुँचना है, अब हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में हम लोग देखिए
इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत लिखा है क्या मैंने बेटा? यस बेटा, ये क्वेश्चन गलत लिखा है एक्चुअली मैंने। ठीक, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन, वही मैं सोचूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ये बन ही नहीं रहा है कहीं से भी। ठीक, तो यहाँ पे बेटा ये दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिया गया है बेटा। अब आप देखिए सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a प्लस बी दिया था, यहाँ 25 रखो गया, माइनस 2 इंटू माइनस का 12 आएगा, 12 कितना हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा और यहाँ 49 आंसर आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है ना। तो देखिए अब ये भी गलती हो सकती है कि जल्दबाजी में आपने गलत क्वेश्चन लिख लिया हो, गलत क्वेश्चन लिख लिया हो, तो ये गलती का पहला चीज़ है। हम आपको बताते जाएंगे गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ये भी बताएंगे हम साथ साथ में। जैसे देखिए यही वाली पहली गलती थी कि हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया और क्वेश्चन चेंज हो गया, और क्वेश्चन चेंज हो गया तो मेरा थोड़ा समय चला गया उसको सोचने में। फिर हमने क्वेश्चन देखा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन तो दिया नहीं, दिया था क्या दिया गया था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिया करके a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया था। ठीक, तो एकदम सिंपल सी बात थी, हमने क्या बोला ये a भी निकाल लिया, b वाला माइनस 12 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने सॉल्व करके क्या निकाल लिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, एकदम सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको इरेज कर दिया जाए, समझ रहा होगा। अभी आपको बता देंगे हम कहाँ से एसटी दी गई है। ठीक, पहले लेकिन पूरा वीडियो देखिए, आराम से समझिए कि हम लोग कैसे कोई भी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है और कोई भी क्वेश्चन देर से सॉल्व करना है, किसमें थोड़ा समय लग सकता है, किन किन क्वेश्चनों में लग सकता है समय। ठीक, सब कुछ आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। अब देखिए O परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है? जिसमें उसके परिकेंद्र O है, तो A ये है, B ये है और C ये है, इसके मध्य बिंदु है। इसके बाहर गोला खींचा जा सके, यहाँ परिकेंद्र। ठीक है बेटा, इसको परिकेंद्र बोलते हैं। ये O दिया गया है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। O दिया गया है, कह रहा है कि ACB की वैल्यू दी गई है 55, और कह रहा है ABC की वैल्यू दी गई है 75, और कह रहा है कि COB निकालना है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दिया गया है बेटा। ठीक, तो दूसरे मार्कर से जोड़ दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक, कह रहा है देखिए यहाँ से इस लाइन को जोड़ा गया, यहाँ से इस लाइन को जोड़ा गया, ये एंगल निकालने को कह रहा है कि ये एंगल फाइंड करना है, कितना होगा। ठीक, तो कैसे फाइंड हो जाएगा? देखिए ये दिया गया है 70। ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल आपको समय चाहिए। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए जो क्वेश्चन जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, कि हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंट बना रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है आपका, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 75 और 55 दिया था, तो ये एंगल कितना आ जाता? 130 आ जाता, सॉरी 130। इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ में 75 प्लस 55 जोड़ देते हैं, 130 आ जाता। तो सामने वाला एंगल कितना होता? 180 में से 130 लेस करोगे 50 हो जाता, ये आ जाता 50, तो ये ऑटोमेटिक उसका डबल हो जाता, तो ये कितना जाता? ये आ जाता 100। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सतत सम संख्या, हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 4 सतत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या है बेटा 4 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 34 है। ठीक, तो कह रहा है कि इन संख्याओं में उच्चतम तथा न्यूनतम, दूसरी न्यूनतम संख्या, याद रखिएगा। ठीक, तो उच्चतम और न्यूनतम मतलब हाईयर चाहिए सबसे, और सेकंड लोअर का औसत चाहिए। ठीक है, ये चाहिए मेरे को। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अर्थमेटिक क्वेश्चन है। अर्थमेटिक में देखिए एकदम सिंपल सी बात है, औसत पूछा गया है, 4 संख्याओं का औसत 34 है। पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ये 4 संख्याएं हो गई, इनका योग है 34, 4 संख्याएं थी, सबको जोड़ दिया गया है, सबका जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 34, औसत निकाल लिया। अब देखिए 4 है x और ये कितने हैं? 12, उसको उधर भेजोगे 34 चौको, ये 4 लिखा है बेटा, 34 चौको कितना हुआ? 4 चौको 16, 6 से लगी 1, 3 चौको 12, 1 13। ठीक, 4x बराबर, इसको सॉल्व करोगे 124 आएगा, x से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 4 3 12 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, समझना मेरी बात ध्यान से। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हायर, सबसे हायर कौन था? देखिए 31 प्लस 6 37 था, और सेकंड लोअर कौन था? सेकंड लोअर था x प्लस 2,
x प्लस 2 का मतलब है 33/2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से 70/2 आ जाएगा। ठीक, भाग दोगे 35 आएगा। 35 आएगा। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एक सम संख्या होगी, जो कि गलत है। सम संख्या तो ये नहीं, विषम संख्या 5 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, विषम संख्या है ना, लास्ट में 5 आ रहा है। एक दशमलव संख्या नहीं, गलत है। 4 का गुणांक 4 का 35 4 के बारे में आता नहीं आता है। ठीक है, तो 4 का पाड़ा भी नहीं होगा। सबसे लास्ट कह रहा है एक विषम संख्या होगी, एकदम सही कह रहा है, विषम संख्या भाई तभी एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हम लोग के देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। जो स्ट्रांग पोर्सन है उसको स्ट्रांग बनाए रखना है बेटा। ठीक, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग पोर्सन है। ठीक, अब कोई अच्छा बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है मान लीजिए, ठीक, तो उस वाली उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको आराम से हम लोग अटैक ना करके डिफेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, एक गांव में 20% व्यक्तियों ने वोट नहीं डाले। सॉरी, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये आगे हो गया थोड़ा। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सिंपल है। चौथा नंबर तो बहुत ही सिंपल हो गया बेटा क्वेश्चन। कह रहा है कि 500 प्लस 100 का 600% माइनस 600 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 500 और माइनस 200। इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिंपल। देखिए बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन सिंपल होगा। ये क्वेश्चन कितनी देर में लग सकता है, ये क्वेश्चन लग सकता है 10 से 20 सेकंड में। ठीक है, देखिए 500 हो जाएगा, 100 का 100%, देखिए परसेंटेज से 100 काट देंगे 600 आ जाएगा, माइनस 600, देखो 600 कट गया आपस में, प्लस इधर आइए 20 पंचे 100 होता है, प्लस 500 होता है और माइनस का 200 होता है। ठीक, 5 5 5 5 1000 1000 1100 1100 में 200 लेस कर दिया, कितना आ गया आंसर बेटा 900 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया होगा समझ में। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक यहाँ पे डी आई आ गई। अब डी आई आ गई है, ठीक, तो डी आई में देखिए डी आई, कुछ बच्चे कहेंगे छोड़ देते हैं क्या डी आई पढ़ेंगे। डी आई बेटा देखिए 25 नंबर के 25 में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। ठीक, आपने कुछ भी अगर रिलीज़ किया है, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, ठीक, तो आपके 25 में 25 तो नहीं, 25 में 25 क्वेश्चन सही नहीं होने वाले। ठीक, और आपका देखिए अगर मैथ पोर्सन स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैथ और रीजनिंग में तो पूरे पूरे करने रहेंगे ना क्वेश्चन। ठीक, तो डी आई भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, एकदम सिंपल होती है डी आई। जो लोग डरते हैं बेटा प्रैक्टिस करोगे आप तो डी आई आपको सबसे सिंपल लगने लगेगी पूरे पेपर में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक ग्राफ दिया गया था। ठीक है, देखिए ग्राफ दिया गया, आपको दिख रहा होगा ग्राफ। ठीक, अगर अभी हम बता देंगे कहाँ से हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्राफ में कह रहा है कि 2015 में बेची गई व्यायाम बाइक की संख्या, 2015 में बेची गई व्यायाम बाइक की संख्या। अब देखिए 2015 में बेची गई व्यायाम बाइक की संख्या, 2015 में कितनी बेची गई है, 42 बेची गई है। 2015 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2015 में बेची गई है 42। और कह रहा है 2019 में बेची गई व्यायाम बाइक की संख्या, 2019 में बेची गई 75। तो कह रहा है कि 2015 में बेची गई व्यायाम बाइक की संख्या 2019 में बेची गई व्यायाम बाइक की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, लगभग कितने प्रतिशत। अब देखिए लगभग प्रतिशत पूछा है, तो बच्चे 75 इंटू 100 करेंगे, ये तो 6 से कर सकता है ना, 3 से कर सकता है बेटा ना। 3 एक नम 3 3 चौको 12 25 25 चौको 100, कितना आएगा आंसर 42%। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में। 5वां नंबर भी। 6वां नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सही से देखो। तो ये कह रहा है कि एक साहूकार ने 15,000 रुपये का ऋण 3 किसानों को 3, 5, 7 के अनुपात में दिया। अब देखिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपये का ऋण भाई साहब लिया था, उसने ये लिया 3, 5 और 7 के अनुपात में। अब ये पहले वाले पे जो ब्याज दिया है वो 10% दिया है, दूसरे वाले पे 20% दिया है और तीसरे वाले पे 28 सही 4/7% दिया है। ठीक, अगर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, ये एकदम आसानी से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय दोगे तो इसमें दोगे 30 सेकेंड, 30 सेकंड के ऊपर का समय नहीं दे सकते। ठीक है, 30 से 40 सेकंड तक में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, क्योंकि पढ़ने में भी समय लगेगा बेटा 30 सेकंड में। अब ये 30 सेकंड में आप सॉल्व थोड़ा ना कर लोगे भाई, 30 सेकंड में आप पढ़ोगे भी फिर करोगे ना, इसलिए 30 सेकंड लग जाएगा इसमें। देखिए 7, 5, 12, 3, 15, 15, 15, 1000 आ गया है सबकी वैल्यू, तो पहला वाला 3000 हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं देखिए, इन सबको जोड़ दिया, ये 15 किसके बराबर था, 15,000 के बराबर था, तो एक किसके बराबर है 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर, तो पहला 3000, दूसरा 5000 और तीसरा 7000 आ गया। बस अब निकालना, सॉल्व करना है। देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, आगे वाले में 300 आ गया। परसेंटेज है, परसेंटेज से जो 2 जीरो कटे कितना आ गया, 1000 आ गया। अब इसमें आइए सबसे लास्ट वाले में, अब यहाँ पे दिया गया है 28/7। ठीक है, 28/7 कितना होगा बेटा, ये होगा 300। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। देखिए
7/56 की 6 यहाँ से लगी 5, 7 दूनी 14, 5 19, 200 है बेटा। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो काट दिए तो आएगा 70 × 200/7। तो आज से इसको काटोगे 10 आ जाएगा। कितना आ गया? 300 ये है, 1000 ये है और 2000 ये है, 3300 इस राइट आंसर। ठीक है, 3300 इस राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। 6वां नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 7वां नंबर देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा। ठीक, कहीं भी गलती करनी नहीं है, गलती करने की संभावना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बता दें। इसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी से आया है। 2 की पावर 29 को 9 से भाग देने पे शेष कितना आएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम भी उसी तरह से कोई एक तरीका बता देते हैं, बहुत बढ़िया सा सिंपल है। ठीक, देखिए सबसे पहले एक ऐसी संख्या बनाएंगे जो 9 से डिवाइड हो जाती है, जो 9 से डिवाइड हो जाती है वो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक, तो हमने कौन सी संख्या बनाई? हमने बनाई 16, क्योंकि 2 का हम लोग पहले स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है ना। 16 सबसे 9 से बड़ी संख्या भी और 9 के हम लोग भाग भी दे सकते हैं उसमें। ठीक, तो हमने 16 संख्या बनाई है। तो 2 की घात 4 की पावर 22 × 2/9 ही तो आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा बस समझ में अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ या 16 की पावर 22 × 2/9। अब 9 से जब इसमें भाग दोगे तो आएगा 7 बचेगा ना शेष। 9 से अगर इसमें भाग दोगे 7 शेष बचेगा, लेकिन 2 भी तो है। 7 दूनी कितना जाएगा? 14। 14 में 9 से भाग दो कितना आएगा? शेष 5 शेष आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगा बात समझ में अच्छे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको 2 की पावर 4 बना ली। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 9 से भाग दोगे तो 7 आ जाएगा शेष। 7 आएगा, इन पर 2 से भाग देना है। फिर 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखिए दूसरा, अगर इसका मेथड अगर देखते हैं, दूसरा मेथड भी बहुत सिंपल है। दूसरा मेथड क्या कहता है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। दूसरा मेथड कहता है 5 शेष आएगा इसमें। ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5। अब दूसरा मेथड कह रहा था 9 से भाग देना है और यहाँ पे कितना है शेष कितना है। तो देखिए दूसरा मेथड ये है कि हम लोग 8 को ले लें। कितको ले लें? 8। 9 से एक छोटी संख्या लेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 का गुणा अगर कराएंगे, इसमें भाग दोगे 3 का, तो 87 बार जाएगा। 87 चला जाएगा 3 से। तो 2 की घात 2 रखोगे, 87 कितनी बार जाएगा? 87 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 आएगा और 9 आएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 29 आ जाएगा और नीचे 9 से भाग देना था। अब देखिए समझिएगा इसको बात को। यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1 × 4 आएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन 9 से भाग भी तो दे रहे थे, तो प्लस का 9 करेंगे तो कितना जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे 8 आएगा तो 9 से 8 में भाग दोगे तो माइनस का 1 आएगा, मतलब 1 कम पड़ रहा है ना। 1 अगर आ जाता तो 9 से डिवाइड हो जाता, तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? माइनस का 4 आ गया, उसमें 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में कोई भी आंसर नहीं तो प्लस जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये भी एकदम बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें के बाद देखते हैं 8वां हम लोग क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कह रहा है कि 5 और 8 ये है CP आपका और ये है MRP। MRP दिया है, CP दिया है। कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, दुकानदार 70 रुपये का लाभ कमाता है। अगर इस पर 20% की छूट दे दें, समझिए MRP पे अगर 20% की छूट दी है तो इसका मतलब है कि आपने 1.6 की छूट दे दी है। 8 दूनी 16, इसमें 20% की डिस्काउंट दिया, इसमें डिस्काउंट दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दोगे तो 8 दूनी 16, 1.6 का दोगे, इसको इसमें लेस कर दोगे 6.4 आएगा। अब समझिएगा 6.4, ये 5 है और ये 6.4 है। 1.4 का इसका मतलब उसका प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा? 1.4 का क्या हो रहा होगा? उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। और 1.4 = 70, तो 1 = 700/14। 14 से भाग दोगे, 14 पंचे 70, 50 आ जाएगा। तो 100 किसका मान होगा? 100 वैल्यू ऐसे 100 नहीं चाहिए, रुक जाओ। 1 का वैल्यू 50 आ गई। कह रहा है CP याद करना है। क्या याद करना है? CP 5 × 50 कितना जाएगा? 250। CP याद करना है। ठीक है, CP याद करना तो कितना है? 250 रुपये आ गया। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी नहीं फंस रहा होगा, एकदम आ रहा होगा समझ में कि बेटा CP दिया गया था 5 और 8 था, 5 और 8 अनुपात था किसमें? CP और MRP में। अब कह रहा है MRP पे 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 8 पे 20% 1.6 8 में लेस करेंगे तो आएगा कितना? 6.4। प्रॉफिट कितने का? 1.4 का हो रहा है, 1.4 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 70 रुपये का हो रहा है। 70 रुपये का तो 1 की वैल्यू 50 के बराबर, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 250 के बराबर। ठीक है, आ रहा होगा समझ में अच्छे से क्लास आपको?
ठीक, चलिए नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये चल नहीं रहा है सॉरी, देखते हैं। हाँ, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी 9, ये थोड़ा समय ले सकते हैं। ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:a, सी अनुपात डी इक्वल टू 1/3:1/7, डी अपॉन ई इक्वल टू 1/4:1/5। तो कह रहा है ए बी सी डी ई में अनुपात चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस केवल ये दिक्कत करेगा तो इसको एकदम सिंपल लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 7:3 और ये आ जाएगा 5:4, लासा लोगे तो बेटा वही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका वाला ऊपर चला जाएगा, इसका वाला इधर, इसका वाला ऊपर, इसका वाला इधर। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ए और बी को पकड़ते हैं हम लोग, ए बी सी। ए बी में कितना अनुपात है, 3:2:2:1, सब बेस सेम है तो 3:2:1 आ गया। तो ए बी सी हम लोग का निकल आया है, ए बी सी आ गया है कितना, 3:2:1, 3:2:1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो अब उसके बाद डी भी ले लेते हैं आगे, इसके आगे क्या ले लिया, डी ले लिया। अगर डी लेंगे तो डी देखिए सी और डी में अनुपात 7:3 का है, तो अब गुणा करा देंगे, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 7×1 = 7 और 3×3 = 3। तो अब आ गया ए बी सी और डी में अनुपात आ गया। अब ई भी ले लेंगे, डी और ई में अनुपात कितना है, 5:4 का है, 5:4 का है, गुणा करा दो, 105, 14×5 = 70, 7×5 = 35, 5×3 = 15 और 4×3 = 12, ये आंसर आ गया ए बी सी डी और ई। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगी बात समझ में, ठीक। 105, 70, 35, 15, 12, ठीक, ये आंसर रही, ठीक। उसके बाद 10वां नंबर फिर डी आई आ गई है, 10वें नंबर में डी आई आई है, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आई होप कि भैया ए बी सी था, पहले ए बी सी लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर ए बी सी डी लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर ए बी सी डी ई लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक, एकदम सिंपल चल रहा है। हटा दे इसको, चलिए देखते हैं आगे। डी आई का क्वेश्चन आ गया 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंडविच पसंद करने वाले तथा हॉट डॉग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो 10वां नंबर कह रहा है सैंडविच वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, 1500 + 1300। और हॉट डॉग वाले कितने लोग हैं, हॉट डॉग वाले लोग हैं 1000 + 2500। जब इसको करोगे तो आएगा 2800, इसको करोगे तो आएगा 3500। दोनों का अनुपात पूछा था, अनुपात कर दिया, कितना आ जाएगा, 4:5, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम सिंपल चल रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है। cos थीटा बराबर कितना दिया गया, 1/√3 और 1/√3 दिया गया है। और यहाँ दिखा रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में है cosec स्क्वायर थीटा और प्लस का sec स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सिंपल कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सिंपल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हैं हम लोग। क्या ये 1/√3 cos में किसी की वैल्यू होती है क्या, जब किसी की वैल्यू नहीं आती, जो टेबल होती है हम लोग की एंगल टेबल, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसकी वैल्यू क्या है, नहीं दी गई है, तो हम लोग को इसका मतलब किससे करना है, हम लोग को अपना बेसिक मेथड करना है, लाल बटे कक्का वाला। तो लाल बटे कक्का से इसको करेंगे सॉल्व, तो लाल बटे कक्का से जब करोगे सॉल्व तो ये है थीटा। अब देखिए ये क्या होगा, ये होता है लाल बटे कक्का, ये होता है ना, ये है तुम्हारा कॉस, ये कॉस है, आधार बटे आधार हो गया 1, ये हो गया √3, तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब कॉसेक निकालना है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा तो ये होगा k/a, k/l, k/l, कर्ण कितना √3/l कितना है √2, जबकि सेक कितना होगा, सेक थीटा, सेक पूछा गया ना, सेक होगा इसी का उल्टा जो कॉसेक था, √3 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। आंसर देखते हैं, देखिए रख देते हैं, तो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 3 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ प्लस है बेटा नीचे वाले में +3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए माइनस में आएगा, पहली बात तो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि 3 में से -3/2 करना है, इसको उधर भेजोगे आएगा 3 कॉमन ले लोगे तो आधे में से 1 घटाना है, आधे में से 1 घटाओगे तो आधा ही बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा -3/2 और नीचे क्या बचेगा -3। सही किया,
कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट मत करो ज़्यादा, ठीक है। देखिए इसको गुणा करा देते हैं, 3 माइनस 3 दूनी 6/2, नीचे क्या आएगा 3 + 6/2, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कितना आएगा -3 आएगा, और नीचे कितना आएगा 9 आएगा, -1/3 आंसर है। कितना जाएगा -1/3, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो बेटा 10 सेकंड में भी आपने कर दे दिया, तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा समय आपको लग रहा है इसके बाद वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हटा दे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आ रहा होगा समझ में सबको अच्छा है, ठीक है बेटा। लाइक चाहिए मेरे को, बहुत मेहनत लगती है बेटा वैसे वीडियो बनाने में ना, जिसमें आपको पूरी तरह से समझाया भी जा सके कि कैसे पेपर करना है, और साथ में पेपर सॉल्व कराया भी जा रहा है, समझिए आप बात, ठीक। तो इसलिए लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और भी स्पेशल क्लास आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको स्पेशल क्लासेस नहीं मिलेगी, आपकी मिस हो जाएगी क्लासेस। ऐसी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अपनी, ठीक है। 13वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है m का 10% ये बराबर है n के 20% के, तो बताना है कि m और n में अनुपात क्या होगा। देखिए इसको काट देते हैं, 0 काट देते हैं, m और n में अनुपात निकल आया 2:1, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में। 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 4:3, लंबाई है वो चौड़ाई की 4/3 है, तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना हो गया, 4:3 हो गया। इसका क्षेत्रफल एरिया दिया गया है, एरिया कह रहा है 300 वर्ग मीटर स्क्वायर है, 300 मीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है कि लंबाई माइनस चौड़ाई चाहिए कितनी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई 4 है, चौड़ाई कितनी है 3 है, एरिया क्या होता है L × B होता है, L × B बराबर 300 के, तो 4 है, ये 3 है, दोनों x ले लेंगे बेटा 4x, इसको 3x ले लेंगे 300 आएगा, 12x² बराबर कितना आ जाएगा, 1 मिनट बेटा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, जब तक आप करिए इसको सॉल्व। हाँ हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करिए जब तक बेटा, जल्दी से, एकदम आराम सॉल्व हो जाएगा ना, ये सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए एकदम सिंपल चल रहा है, 4 3 12, x² बराबर 300, x² बराबर 25 के, x बराबर 5 के, x 5 के बराबर है। L और B में अनुपात यहाँ देखिए 1 का था, 1 × 5 आंसर 5, ठीक है। L और B में अंतर पूछा था, तो 1 4 और 1 3 का था, 1 का अंतर आएगा, x का मान 5 के बराबर है, 5 रख देंगे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 आ जाएगा आंसर, ठीक। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन बेटा मिस हो गया है, ठीक। तो 12वां नंबर देख लेते हैं पहले हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, स्किप हो गया था। कह रहा है एक गांव में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है एक गांव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, समझिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वोट नहीं डाले, नॉट वोटेड, कितने लोग हैं 20%, इसका मतलब डाले कितने लोगों ने, 80% लोगों ने डाले होंगे, समझिएगा। कह रहा है राम ने चुनाव जीता, उसे दिए गए मतों का 12.5% वोट दिए मिले, ठीक है। इसका 80 जो % है उसका 12.5% वोट मिले, और वो कितने मतों से जीत गया है, वो जीत गया है कितने मतों से, वो जीत गया है 12,500 मतों से जीत गया है। कितने मतों से जीत गया है, 12,500 मतों से वो जीत गया। कह रहा है उसे दिए गए मतों का 12.5% वोट मिले हैं, और वो वोट मिले जो कि, अच्छा नहीं बेटा ऐसा नहीं बोला, कह रहा 12.5% वोट मिले जो कि 12,500 थे, ये बोला, ठीक। तो 12.5% जो वोट हैं वो बराबर है 12,500 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 12,500 बटे 12.5, दशमलव हटा के 0 हटाया 1,000 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंतिम वोट कितने थे, 100% होंगे, जाहिर सी बात है, तो 100 का गुणा करा देंगे इसमें, 1 लाख, 1 लाख वोट इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अंतिम वोट मतलब जितने वोट डाले गए, 80 से कोई मतलब ही नहीं है, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि जो अंतिम वोट, जितने वोट डाले गए हैं वो कितने होंगे, ठीक है। ये 12वां नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 15वां नंबर आ गया, 12 नंबर स्किप हो गया था ना, 13 14 बता चुके हैं। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम पढ़ लेते हैं, ठीक, क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है बेटा। थोड़ी लंबी क्लास है और लंबी क्लास पढ़ाने में मज़ा भी आती है बेटा बहुत, ठीक, आपको भी मज़ा आ रही होगी, ठीक, क्योंकि जो एसटी कराई जा रही है वो भी आप खुद करोगे, पहले पढ़ लो फिर करना जा करके, और फिर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं गलत होने चाहिए, ठीक, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो वही क्वेश्चन, समझ रहे हैं, आपको कॉपी करना है, आंसर रटने नहीं है, याद रखना है, आंसर रटने नहीं है, ये एसटी आप फिर करोगे जा करके, तो आपके पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ जो हमने पढ़ा था कम से कम वो पूरे क्वेश्चन सही तो हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक। जो स्ट्रेटजी है उसको समझिए आप, कि आपके मान लीजिए क्वेश्चन पहले गलत हो रहे थे, या आप पहले उसको कर भी सकते हो फिर बाद में इसको समझ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, वो भी सही रहेगा, कोई गलत बात नहीं रहेगी वो भी, ठीक, कि आपने पहले एसटी दी, आपके जितने क्वेश्चन गलत हुए आपने सॉल्यूशन देख लिया कि कैसे हम लोगों ने किया है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक, इरेज कर दिया जाए इसको। तो 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां करवाना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए थे, 1 क्वेश्चन रह गया था, तो 15वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक, ये अधिकतर लोगों को आता भी होगा क्वेश्चन, 1/1/x बराबर 7 के x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू चाहिए। देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपको सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, मतलब कम घात से ज़्यादा घात की तरफ जाना है, जब कम घात से ज़्यादा घात की तरफ जाना है स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 7 से 49, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, इसमें इसको घटाओगे 51 आ जाएगा, कितना जाएगा 51 और 51, फिर अभी देखो अभी यहाँ पहुँचे नहीं हम लोग, x², एक और स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर एक बार किया एक बार यहाँ किया, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस का 2 इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 51 का स्क्वायर, क्या करोगे देखो 51 का नहीं पता मान लो तो 1 का करोगे, 25 का करोगे, 5 × 5 = 10 का कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2601, अब इसको 2 उधर भेज दोगे आंसर आ जाएगा, इसमें 2 घटा दोगे 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगा 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको। 16 नंबर देखते हैं हम लोग, चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करते आइए। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम बेटा 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिल जाएगा, ठीक, और डीआई के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि tan π/4 दिया, उसको 45 बोलते हैं, माइनस cot 2, देखिए क्या क्या दिया गया था, यहाँ पे हम थोड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कहीं ऊपर ना हो जाए, मिस ना हो जाए। तो जो 45 दिया गया हमने डायरेक्ट लिख लिया है, ये दिया गया है π/4 और यहाँ पे दिया गया है 2π/9, तो 9 दूनी 18, 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, 2π/9 लिखा, कितना लिखा 2π/9, तो ये 40 डिग्री आ गया, ठीक, इसकी वैल्यू दी गई थी अलग, इसकी वैल्यू दी गई थी 40 आएगी, ठीक, अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में यही चल रहा है tan 45 माइनस प्लस cot 40, 9 दूनी 18, ठीक है, उसके बाद cot यहाँ दिया है 5π/18, तो देखिए 18 50 आ जाएगा यहाँ पे, -1 अपॉन cot 50 माइनस प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक, एकदम आराम से करना है हम लोगों को सॉल्व, कहीं से कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक, आसानी से देखिए, देखिए तो tan 45 1 होता है, 1 माइनस cot 40 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस cot 40 आएगा, आराम से हो जाएगा, माइनस cot 50 दिया गया है, -1 अपॉन cot 50 दिया गया है, प्लस 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे cot है, यहाँ पे भी cot है, तो एक तरफ तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ 40 वहाँ 50 है, इसका मतलब कुछ तो है बेटा, 90 वाला केस आएगा, क्योंकि 50 प्लस 40 चल रहा है ना, तो देखिए इसको हम लोग tan में पहले चेंज कर लेंगे, इसको tan में चेंज करोगे तो tan 1/tan रखोगे, तो वो tan इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा tan 40 -1, और नीचे क्या आएगा tan 40 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ चल रहा है cot 50 -1 और यहाँ चल रहा है cot 50 -1 प्लस 1। अब इसको अगर देखिए, इसको अगर चेंज करना हो tan में, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हैं cot 90 - 40 लिख सकते हैं, और cot 90 - 40 के बराबर होता है tan 40, ठीक, cot 50 को अगर हम लोगों को चेंज करना हो tan में, तो ये तो कर सकते हो ना, cot 50 क्या हो जाएगा tan 40 हो जाएगा, रख दो जरा वहीं पे, तो आ जाएगा कितना tan 40
-1/10 40 + 1, यह आएगा माइनस का 10 40 -1 हो, यहाँ क्या आ जाएगा 10 40 + 1। देखिए दोनों समीकरण एक ही हैं, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में 0। ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी समझ में। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर भी। 17 नंबर देखिए, अब चलिए नोट करते जाइए भैया, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, हम 50 बार बोल चुके हैं बेटा आप लोगों से। ठीक है, बिना कॉपी पेन के आप बैठेंगे तो आपको समझ में ना आएगा, केवल बस देख सकते हो, जैसे सब लोग पढ़ाते हैं वैसे ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, 17 नंबर क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है राधिका आ गई, भाई साहब राधिका मैडम आई हैं। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से मंदिर जाती थी तो 25 मिनट लेट हो जाती थी। अभी देखिए 45, अब मान लीजिए x दूरी है इनके मंदिर की, 45 से जा रही हैं और 25 मिनट का समय लग जाता है इनको। अगर 25 मिनट कम होता तो ये मंदिर समय पे पहुंच जाती। ठीक, 25 मिनट से देर हो जाती है तो 60 आएगा नीचे, पर मिनट में चल रहा है तो घंटे में चेंज कर लेंगे। कह रहा है x ये 55 से अगर जाती हैं तो ये पहुंच जाती हैं कितनी देर, 7 मिनट पहले पहुंच जाती हैं, 7 मिनट पहले। तो कह रहा है कि राधिका के घर से मंदिर की दूरी कर सकते हो एकदम आराम से। ठीक, अब देखिए ये 55 दिया, इसको इधर लाओ उसको इधर लाओ, तो x/45 - x/55 = 7/60 + 25/60। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 55, ऊपर आएगा 10। 10x बराबर किसके आ जाएगा, 45 × 55 के। और यहाँ कितना आ जाएगा, 25 में 7 जोड़ोगे तो 32/60 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 32 बटे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो आएगा 32 × 55 बटे 45 बटे 60 × 100 10 सारे। अब देखिए 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 9। 5 से काटेंगे यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको काटोगे तो 16 आएगा। 4 से काटोगे यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौको 16। 3 से काटोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। x बराबर कितना, 11 × 12, 11 दूनी 22 की 2 हाथ से लगी है, 11 दूनी 22 132 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितनी दूर है, 132 किलोमीटर दूर मंदिर है इनके घर से। ठीक है, 18वां नंबर देखते हैं, करते जाइए साथ साथ। ठीक है, ज़्यादा समय रुकेंगे नहीं बेटा, ठीक, क्योंकि एसटी करनी है बहुत लंबा, क्या कहता है हो जाएगा फिर अगर ज़्यादा रुकेंगे तो। ठीक, पॉज करके आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 नंबर देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 18 नंबर कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ए 15 मिनट में भर सकता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम, कौन सी चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम का। ठीक, ए कह रहा है 15 मिनट में भर सकता है। टंकी के नीचे कोई पेंदी में छेद होगा, वो क्या करता है, वो करता है कि 4 लीटर पानी 1 मिनट में बहाता है। ठीक है, तो यदि पाइप और वो छेद दोनों को खोल दिया जाए एक साथ तो टंकी को 20 मिनट लग जाता है। कितनी देर लग जाती है, 20 मिनट लग जाता है। अगर वो छेद को भी खोल दिया जाए, छेद माइनस का होगा क्योंकि निकालना। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से। 15 और 20 का लासा लेंगे, 60 आएगा। 15 चौको 60, 4 3 12। तो ए की वैल्यू है 4, a - b की वैल्यू है 3। तो a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 1। अब b अगर काम पूरा करता तो b कितनी देर में करता, 60/1। b को लगता है 60 मिनट का समय, और b कर क्या रहा है, 1 मिनट में खाली करता है 4 लीटर। टंकी की धारिता निकालनी है, 60 मिनट में क्या आएगा आंसर, 60 × 4, 60 चौक 240 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से। ठीक, कि भैया ए जो था, ए ने क्या किया, ए 4 क्षमता से काम कर सकता था, a - b 3 क्षमता से कर रहे थे। इसका मतलब b की क्षमता कितनी होगी, 1। b की क्षमता कितनी होगी, 1। अब b की क्षमता 1 आ गई है तो b कितनी देर में टंकी भर लेगा, 60 मिनट भर लेगा, खाली कर लेता होगा। b खाली करने वाला है ना, तो b 60 मिनट में खाली कर लेता होगा। 1 मिनट में वो 4 लीटर खाली करता, 60 मिनट में कितना खाली करता, 240 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन वैसा मेथड, एकदम सिंपल। ठीक है भैया, आ गया फिर से आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन DI का। ठीक, तो DI में फिर से नया क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे कंपनी दिया गया है कुछ। ठीक, ज़्यादा कंपनियों की इनकम लाख में, चलिए कोई बात नहीं। 2010 से 2015 तक ABC प्राइवेट कंपनी की औसत आय क्या है। देखिए 2010 में ABC की कंपनी की आय कितनी थी, 2010 में 5 थी, 2012 में थी 9, 2013 में थी 14,
2014 में थी, अब 2010-11 दिया नहीं गया बेटा, ठीक है। 2014 में थी 22 और 2015 में थी आपकी 23। कह रहा है इसकी औसत आय ज्ञात करनी है, पहले जोड़ लेते हैं इनको। तो देखिए क्या होएगा, 9, 5, 14, 14, 28, 28 और 22, 28 और 22 50 और 23 73 को 5 से भाग दोगे, 14 पंचे 70, 14 बार तो चला जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ये अब लाख में था तो लाख में है, लाख कर देंगे, हाँ ठीक है, गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, एक अंक पे 10 हटा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 19th नंबर था। 20 नंबर देख लेते, नीचे आ जाएगा मे बी, हाँ आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भी कह रहा है ए ने 10% हानि पर 3600 रुपये में बी को घोड़ा बेचा। आप समझिए, ए को कितने परसेंट की, 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, और इसने बी को बेचा कितने पे, 3600 पे बेचा है। तो इसका मतलब ए को कितने का पड़ा होगा, 4000 का पड़ा होगा, क्योंकि 4000 का 10% 400 होता है, 400 के घाटा लेकर के 3600 का बेच दिया होगा उसने अपना। कह रहा है बी ने वो घोड़ा, ये जो घोड़ा था बी ने सी को बेचा है, कितने पे बेचा है समझिएगा। तो बी ने बेचा है, बी ने सी को वह घोड़ा उतनी कीमत पर बेचा जितने पर ए को 12% का लाभ होता। ए को 12% का लाभ कितने का होता, देखिए ए को 12% का लाभ 4000 का 112/100 कर लो, 0 0 0 0 0 और 12 चौक 48, 448। अब बी को लाभ कितने का हुआ, तो बी को लाभ इन दोनों के बीच का अंतर होगा, तो 880 का। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना, कहीं से कठिन नहीं था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बाहर हो गया होगा ये तो हमको लगता है, नहीं बाहर नहीं, चलिए ठीक है, आ गया होगा, 880 रुपये का होगा, ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई। 3600 रुपये में ए ने 400 रुपये घाटा लेके 3600 बेच दिया, फिर सी के पास गया, जब सी के पास गया तो सी को 12% लाभ पे बेचा था जितना ए को होता। तो ए को 4000 का पड़ा रहता, ए को 4000 रुपये कितने का लाभ होता, 4448, 4480 रुपये का, दोनों का अंतर निकाल लिया, 880 आ गया, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो किसी चीज़ से आप डरोगे तो वो चीज़ उतनी ही आपको डराएगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा वो सिंप्लीफिकेशन से बहुत डरते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक। रीजनिंग में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन वो नहीं होता पढ़ने वाला आता जो, ठीक, सीरीज ढूंढने वाला। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, बताइए। देखो ये कॉस में है, वो साइन में बेचारा है, ये कॉसेक बीच में कहाँ से आ गया है। तुम भाई साहब अलग हो क्वालिटी के, तो आपको हम साइन में चेंज कर ले, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, तो चेंज कर लेते इसको। ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो चलिए चेंज कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स कैसे रखते हैं, इसको चेंज करेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 1 - cos स्क्वायर एक्स। वहाँ पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए कि हाँ पूरा लिख दे रहे हैं। वहाँ पे केवल बीच वाला आप चेंज करो तो बीच वाला लिखेंगे, उधर वाला ऐसे पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे और साइन से साइन काट देंगे तो क्या बचेगा 1/1 - sin स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/1 sin स्क्वायर एक्स। अब ये तो कट जाएगा, प्लस का माइनस का, यही बचा है भाई साहब, आप ही बचेंगे sin स्क्वायर एक्स। क्या जाएगा आंसर, cosec स्क्वायर एक्स। क्या था, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। cosec स्क्वायर एक्स इज द राइट आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए, देखिए अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले सॉल्व कर लिया हमने, बोला ना जो चीज़ अलग लगे उसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं कि भाई साहब तुमको सिंपल कर लेते हो तुम अलग काहे हो, ठीक। जब क्वेश्चन में दिए गए हो तो तुम अलग काहे हो, एक ही तो होना चाहिए तुमको ना। 22वां देखते हैं, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्त है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, अर्धवृत्त, ठीक। तो अर्धवृत्त जानते हो कैसे बनेगा, यहाँ बहुत अच्छा बन जाएगा, आपको पता ही है, ठीक। अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, इसका एक कोण ACB, AB यहाँ पे व्यास दिया गया है इसमें, जिसकी लंबाई है 5,
और ACB ये हो गई 90 पे होता है, सबको बात पता होगी, ये 90 पे होता है। तो ACB में AC है 3 अनुपात में और BC है 4 अनुपात में, ठीक। तो कह रहा है ABC का एरिया ऑफ ABC ज्ञात करना है। कौन कौन कर सकता है बताइए? ये क्वेश्चन करने में कितनी देर लगेगी आपको? ये क्वेश्चन करने में मेरे हिसाब से तो आपको 4 से 5 सेकंड में हो जाना चाहिए, इसके ऊपर समय नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का क्या होता है? L/H होता है। ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी हाइट, 1/2, 4/3, 2 से 2 काट दिए, 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक। कहीं से कुछ भी कठिन नहीं होता बेटा, याद रखिए मैथ सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है अगर आपने उसको सही से पढ़ा है तो। अगर आपने उसको सही से पढ़ा है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ, ठीक। रीजनिंग, ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं ना, याद नहीं करना है आपको। आपको बस जब पढ़ना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं और बस आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। 23वां नंबर देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक वृत्त बनाना पड़ेगा। भाई साहब ये तो बनाना बहुत कठिन है, ठीक। बहुत बेहतरीन बन गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 30 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर की 2 समांतर जीवाएं एक ही तरफ हैं, एक ही तरफ हैं। बस सबसे अच्छी बात ये बोल दी इसने, ठीक। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका मतलब ये पूरा कितना होगा? 34 होगा। इसमें से ये है भाई साहब 17, ठीक। कह रहा है इसके एक ही तरफ 30 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ये लंबाई है 30, कितनी बेटा? 30। और इसके ऊपर वाली एक लंबाई है वो है 16, उसके ऊपर की लंबाई कितनी है? 16। तो कैसे कर सकते हो आप, पता है इसको कैसे कर सकते हो बताइए? कह रहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने मान लिया ये AB है और ये क्या है? CD है। इन दोनों AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात करनी, कैसे कर सकते हो? देखिए हमने यहाँ से इन दोनों रेखाओं पे क्या डाला? एक लंब डाल दिया, इससे इसको लाभ लिया है, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ आपको एक बार बताएंगे क्योंकि अलग अलग कलर के मार्कर से यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 30 पूरा था तो ये कितना होगा बेटा? ये होगी लंबाई 15। अब ये 15 है, ये है भाई साहब 17, ये है 15, ये है 17, तो ये कितने होंगे भाई साहब? 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 90 अंश बन रहा है ना, और ये बन गई पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज बन गया ना। पाइथागोरस आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाइथागोरस का, ठीक। इसे याद कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 9 आएगा और यहाँ 8 आएगा 2, ये तो 17 का होता है भाई साहब। देखिए ये तो है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाली बात करते हैं हम लोग को, ऊपर वाली नीले कर लेते हैं, ठीक। तो ये लंबाई आ गई केंद्र से, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली बात आ गई, ये तो भाई साहब 17 की है और ये है 16, 16 का आधा 8 होता है, तो ये पूरी लंबाई कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी कितने की पूरी? ये हो जाएगी 15 की। ये भाई साहब है 8 के, तो दोनों के बीच की लंबाई 15 - 8 = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। पहले हम लोगों ने नीचे वाला ट्राइंगल लिया ये वाला, तो इसमें 17 का ये है, 15 का ये, तो ये 8 आ जाएंगे। फिर ये वाला लेंगे तो ये 15 का, ये 8 का, तो ये 15 क्या आएंगे? अब ये 15 में से 8 घटा दिया, वही इन दोनों के बीच की लंबाई आ जाएगी। 15 में से क्या घटाएंगे? 8 घटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक। आगे देखते हैं, समझते रहिए बेटा, अभी आपको करने ही होंगे क्वेश्चन ये सारे। 24वां नंबर DI आ गई, बहुत बेहतरीन, ठीक। आपके फेवरेट क्वेश्चन बहुत भरे बड़े हैं इसमें, ठीक। 24वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, DI का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाएं अनुपातित कितने प्रतिशत अधिक हैं? महिलाएं इसका मतलब ज़्यादा खा रही हैं, जाहिर सी बात है, ठीक। तो बर्गर महिला जो बर्गर खाती हैं वो हैं 2100, और जो पुरुष हैं वो जो बर्गर खाते हैं वो हैं 1300। तो महिलाएं कितनी ज़्यादा हैं बताइए? महिलाएं पुरुषों से कितना ज़्यादा हैं? तो देखिए जो महिला हैं वो 2100, कितना ज़्यादा है बेटा? यहाँ से निकाल लो, 7 × 1 = 800 ज़्यादा है। अब 800 पुरुषों से ज़्यादा हैं 100 से 0 0 0 0 23 भाग 2 13 × 78 और बचेगा 2। इसमें बेटा क्योंकि दशमलव में आंसर नहीं आ रहा, 62% लगभग में आंसर आ रहा है, ठीक है, लगभग में आंसर आ रहा है तो 62 आएगा, ठीक है। 61 दशमलव कुछ आएगा तो 62% इसमें दिया गया, तो वही आंसर होगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन फिर आपका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री, 25वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक खंभा हवा में टूट गया, हवा में टूट गया भाई साहब,
ठीक, अब देखिए हवा में टूट गया तो आपको तुरंत आपके माइंड में स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ऐसा ही टूटा होगा, जाहिर सी बात है। या इधर से बना सकते हैं, कोई लोग ऐसे बना लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिए, ठीक है। खम्बा तो एक ही है ना, उधर से हमने तोड़ दिया है। कह रहे हैं कि ये धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और ये धरती की जहाँ से ये टूटा है उसका आधार से उसके जो शीर्ष था उसके बीच की दूरी कितनी है, 90 मीटर है। तो बताना जो पेड़ था भाई साहब, ये खंबा था, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क का योग ही तो उसकी लंबाई होगी। क्यों, ये पहले ऐसे पूरा रहा होगा, पूरा से टूट गया होगा ऐसे करके, यहाँ से बीच से टूटा है, यहाँ से टूट गया, कभी गिरा होगा ऐसा, हाँ क्यों। तो इसका जो लंब होगा और कर्ण होगा, वही तो उसकी लंबाई आएगी। लंब और कर्ण निकाल लेते हैं, सबसे पहले ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे, ये क्या है इसका, ये क्या है, आधार होता है, लंब होता है, तो एल से दिखा देंगे। तो ये क्या होता है, कर्ण होता है के से, तो एल प्लस के इसकी लंबाई होगी, हमने मान लिया। अब एल कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, tan का लगा लें। तो tan 30 = L/90, tan 31/√3 बराबर L/90। एल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 90/√3। इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी, थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको सॉल्व करना है कि नहीं करना है। अब उसके बाद के निकालना है। अब देखो अभी ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है। तो अब तुम ये दोनों भी लगा सकते हो, कॉस भी लगा सकते हो। कुछ बच्चे कॉस लगाने के बच्चे में होंगे तो कॉस ही लगा देते। चलिए cos 30 = कितना आएगा, 90/k। तो cos 30 होता है √3/2, 90/k। के निकालना है, सबको उधर भेज दो। 90 दूना 180/√3, ये के की लंबाई आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया होगा बात समझ में अच्छे से, ठीक। 180/√3, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है समझ में अच्छे से। एल और के का योग चाहिए था, एल प्लस के 90√3 और 180√3, दोनों को जोड़ोगे 270√3 आएगा। अब √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, 90 तियाँ होता है, तो 90√3 √3 से √3 काटोगे, आंसर कितना 90√3, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में अच्छे से। कुछ भी बाहर तो जा नहीं रहा है, जो जा रहा है उसको हम कवर कर दे रहे हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 90√3 आएगा लास्ट वाले का आंसर, ठीक। तो ये ऐसे इस टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के वो सॉल्व करने। पहली बात तो कॉन्फिडेंस एकदम बनाए रखना है कि हाँ मैथ के हमको क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमने ये चीज़ पढ़ी है चैप्टर, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, जो अच्छे क्वेश्चन वो समय लेंगे, तो ऐसा घबराना नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन बहुत सारे, मेरा इसमें बहुत क्वेश्चन चला गया, इसमें समय चला गया, ऐसा कुछ नहीं। वो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए समय गया ना, आपकी तो प्रैक्टिस अच्छी थी ना। पहली बात प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना है आपको। प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें तो होती होनी चाहिए। तीसरी बात, आपकी जो भी आप कर रहे हो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें, कि हमने मैथ करनी है कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश करनी है कॉन्फिडेंस है, ठीक। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है पेपर करते हो, ठीक। तभी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। हमने देखिए यहाँ 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। वीडियो बड़ी थोड़ी हो गई, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी किस बेसिस में हम लोगों ने किया, कौन सा कॉन्सेप्ट कब काम आया, ठीक। ज़्यादा अपने माइंड को भरना नहीं है कि हाँ हमने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक। अब सब कुछ पढ़ तो लिया, पेपर में गया तब बाउंस हो गया, पर देखते ही बाउंस हो गया, ऐसा नहीं। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको परफेक्शन से पढ़ना है कि हमको ये चीज़ एकदम करेक्ट आ जाए, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, इतना बड़ा वीडियो बना है, ठीक। आराम से पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन ये कहाँ से लिए क्वेश्चन, ये हम बता देते हैं आपको। जो टेक्स्ट बुक आप ऐप खोलेंगे तो टेक्स्ट बुक ऐप में अभी आपको फ्री एक एसटी मिलेगी, वो एसटी के सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो ऐप के सारे क्वेश्चन हैं। आपने वीडियो अगर देख लिया है पूरा, तब आप अब जा करके लगाइए, और जिसके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक। याद रखना है आपने ये किया है तो उस पेज में नहीं लगाना है, मतलब इसके आंसर उसमें आपको नहीं कॉपी मारने हैं। ऐसा नहीं करना है कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। पहले वो क्वेश्चन खोलिए, 25 में से 25 क्वेश्चन इसके सही होते हैं, कमेंट करके बताया सर मेरा पूरा सही हुआ, ठीक। अगर जिसने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, जिसने वीडियो मान लीजिए नहीं देखी तो पहले भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट में बोल रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वो करना है, उसकी एसटी लगानी है, आपको समझना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं उठा के लिए हैं, ये एसटी के क्वेश्चन है, SSC CSL की एसटी है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से जाइए एसटी दीजिए पूरी, और बताइए कि आपको कैसा लगा, आपके सारे क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको इतना मेमोरी में भरता तुरंत नहीं है।
अगर आपने कॉन्सेप्ट से करोगे तो पूरे सही होंगे, कॉन्सेप्ट से नहीं करोगे, अंधी लगा के करोगे, तुक्का लगा के करोगे तो फिर नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे अच्छे क्लासों के लिए, क्योंकि संडे स्पेशल है तो आज सारी क्लासेस स्पेशल आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।